हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लाइटिंग वीडियो सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है लाइटिंग कैलकुलेशन के बारे में। तो किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करते वक्त किसी पर्टिकुलर रूम या फिर अलग अलग टास्क के लिए कितने लाइट चाहिए, इसे पता करने के लिए आपको लाइटिंग कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ज़रूरत है कि आपको इसके बारे में नॉलेज हो, तभी आप अपने स्पेस में कितने लाइट चाहिए, कितने डिस्टेंस पे चाहिए, कितने वॉट का चाहिए, ये सारी चीज़ें, कितने ल्यूमेंस का चाहिए, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाएँगे। तो इसके स्टार्ट करने से पहले, लाइटिंग कैलकुलेशन का फ़ॉर्मूला वगैरह देखने से पहले, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि ल्यूमेन क्या है। तो किसी भी लाइट सोर्स से कितना लाइट आ रहा है, इसे हम ल्यूमेंस में मेज़र करते हैं। मतलब जितना ज़्यादा ल्यूमेन रेटिंग होगा, उतना ही लाइट ब्राइट होगा। जनरली ये ल्यूमेन रेटिंग जो है वो हमें स्पेसिफिकेशन में, अगर हम ऑनलाइन लाइट परचेज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन में दिख जाएगा, या फिर हम अगर ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर कहीं प्रोडक्ट, अगर जो भी प्रोडक्ट के बॉक्स होंगे मार्केट में जाके परचेज़ कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के बॉक्स में पीछे ये ल्यूमेन रेटिंग लिखा होता है। अब डिज़ाइनिंग करने से पहले हमें लाइटिंग टाइप का सिलेक्शन करना होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टोटल लाइट्स को हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। आपको अगर डिटेल में नॉलेज चाहिए टाइप्स ऑफ लाइटिंग के लिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, जिसमें लाइटिंग के बारे में आपको डिटेल नॉलेज मिलेगी। तो ब्रॉड वेज में लाइटिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है एम्बियंट लाइट, दूसरा है टास्क लाइट और तीसरा है एक्सेंट लाइट। तो एम्बियंट लाइट जो है, मैं शॉर्ट में यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ तो ओवरऑल स्पेस को इल्यूमिनेट करने के लिए जो बेसिक लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम एम्बियंट लाइट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें तो कॉब लाइट, पैनल लाइट, लीनियर लाइट, ये सारे एम्बियंट लाइट हैं। टास्क लाइट की अगर बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए जो कंसंट्रेटेड लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसे टास्क लाइट कहते हैं। जैसे लैम्प्स हो गया, लाइट्स, डेस्क के नीचे जो लाइट्स, डेस्क पे काम करने के लिए जो लाइट्स माउंट किए जाते हैं, कैबिनेट, किचन कैबिनेट के नीचे हम लाइट्स लगाते हैं किचन एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, तो ये सारे टास्क लाइट आते हैं। नेक्स्ट है एक्सेंट लाइट। किसी भी चीज़ को या किसी भी स्पेस को या किसी भी आर्ट पीस को या किसी फोकल पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए जिस लाइट की ज़रूरत पड़ती है उसे हम एक्सेंट लाइट कहते हैं। अब एम्बियंट लाइट में एक चीज़ आप जान लें कि जहाँ हमने बोला है कि आपको जो अपने स्पेस को इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट चाहिए, बेसिक लाइट चाहिए, उसे एम्बियंट लाइट कहते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने स्पेस के लिए एम्बियंट लाइट के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, तो इस केस में आपको शैंडिलियर, पेंडेंट लाइट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करना है। उनका वो लाइट एक्स्ट्रा है। शैंडिलियर और या फिर पेंडेंट लाइट, ये सारी डेकोरेटिव लाइट्स हैं और इनका यूज़ हम कोई स्पेसिफिक एस्थेटिक के लिए, स्पेसिफिक हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और हम उसे परमानेंटली यूज़ नहीं करते। जैसे कि एम्बियंट लाइट हम हमेशा परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं, बट उन लाइट्स को, शैंडिलियर और पेंडेंट लाइट या ये सारी डेकोरेटिव लाइट्स को हम परमानेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये आप अलग से फिट कर सकते हैं, और जो भी हमें एम्बियंट लाइट की कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हम ये जो डेकोरेटिव लाइट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और जान लें कि कैलकुलेशन फॉर्मूला में एक पार्ट है जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि पर स्क्वायर फीट, जैसे एम्बियंट लाइटिंग के लिए पर स्क्वायर फीट कितने ल्यूमेंस ऑफ लाइट की ज़रूरत है, वैसे ही टास्क लाइट के लिए पर स्क्वायर फीट कितने ल्यूमेंस ऑफ लाइट की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पता होने चाहिए। तो काफ़ी सारे एलईडी सर्विस के बाद ये निकल के आता है कि एम्बियंट लाइटिंग के लिए 20 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट ऑफ लाइट चाहिए। टास्क लाइटिंग अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए 30 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट चाहिए, और एक्सेंट लाइटिंग के लिए 70 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट चाहिए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो एम्बियंट लाइटिंग के लिए 20 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट लाइट चाहिए। अगर आपका एम्बियंट बहुत डार्क नहीं है तो 20 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट की लाइट सही है। बट इन केस आपका एम्बियंस डार्क है, मतलब आपने डार्क कलर या डार्क फर्नीचर का ज़्यादा यूज़ किया है, तो उस केस में इस वैल्यू को आपको 20 की जगह 30 लेना है। मतलब उस केस में एम्बियंट लाइटिंग के लिए
जो ज़रूरत पड़ेगा ल्यूमेन वो है 30 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। इस तरह टास्क लाइटिंग के लिए 30 ल्यूमेन्स पर स्क्वायर फीट की ज़रूरत होगी और एक्सेंट लाइटिंग के लिए 70 ल्यूमेन्स पर स्क्वायर फीट 70 ल्यूमेन्स पर स्क्वायर फीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है ये आपको याद रखना है, आपको ये कैलकुलेशन के टाइम आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट एक और टर्म है वॉट। वॉट क्या है? किसी सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम वॉट कहेंगे। जितना ज़्यादा वॉटेज होगा उतना ब्राइटर लाइट होगा, बट पावर भी ज़्यादा यूज़ होगा। तो वॉट के लिए, क्योंकि हम ल्यूमेंस में हमने ये बताया है कि जितना ज़्यादा ल्यूमेंस होगा उतना ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, बट हालांकि ज़्यादा वॉटेज पे लाइट का ब्राइटनेस ज़्यादा होता है, बट ब्राइटनेस को मेज़र करने के लिए हम वॉट का यूज़ नहीं करते हैं। किसी भी लाइट बल्ब कितना इलेक्ट्रिसिटी या कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसके लिए वॉट का यूज़ किया जाता है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन जो है वो हम एम्बिएंट लाइटिंग की करते हैं। 3 लाइट है, एम्बिएंट, टास्क और एक्सेंट लाइट। तो आपको किसी भी स्पेस के लिए इन तीनों चीज़ के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये सारे लाइट्स जो है वो एम्बिएंट लाइट है, जो बेसिक लाइट है। तो आपके स्पेस में कितने बेसिक लाइट की ज़रूरत पड़ेगी इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। सपोज़ मैं अपना लिविंग रूम डिज़ाइन कर रही हूँ, तो सबसे पहले क्योंकि मेरा लिविंग रूम बहुत डार्क नहीं है, तो लास्ट वाले स्लाइड जो मैंने वो जो टेबल बताया था, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग पर स्क्वायर फीट के लिए 20 ल्यूमेंस ऑफ लाइट की ज़रूरत होगी और मेरा लिविंग रूम जो है उसका एरिया है 250 स्क्वायर फीट। हम लोग जो लाइट मतलब जिस ब्रांड का लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो उस एलईडी लाइट का 1 वॉट 60 ल्यूमेंस क्रिएट करता है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है, 1 वॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस 60 ल्यूमेंस, ये हमें कहाँ से मिला? तो जनरली ये हमें बॉक्सेस में अवेलेबल होता है या आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है। तो इसके बारे में आगे मैं बताऊंगी। और वैसे भी मैं जनरल केस अगर बताऊं तो 1 वॉट एलईडी लाइट अप्रॉक्स 60 ल्यूमेंस लाइट प्रोड्यूस करता है, बट फिर से ये ब्रांड टू ब्रांड ये डिफर करता है। अच्छे ब्रांड में जैसे फिलिप्स वगैरह ले ले तो 1 वॉट एलईडी लाइट 120 ल्यूमेन से ज़्यादा ही प्रोड्यूस करता है। तो ये आपको स्पेसिफिकेशन उस पर्टिकुलर एलईडी जो आप अपने एम्बिएंट लाइट में यूज़ करने वाले हैं या फिर कोई भी टास्क लाइट में या एक्सेंट लाइट में, जो भी पर्टिकुलर एलईडी जो पर्टिकुलर ब्रांड का आप यूज़ करने वाले हैं उसमें ये चीज़ मेंशन होगा। ठीक है। अब कितने लाइट की ज़रूरत है उसके लिए फॉर्मूला है टोटल ल्यूमेंस रिक्वायर्ड पर स्क्वायर फीट ऑफ दैट एरिया, जो हमने वो टेबल आपको बताया था, जो कि यहाँ पे 20 ल्यूमेन होगा और अगर डार्क एम्बिएंट होगा तो 30 ल्यूमेन, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया, मतलब मेरे लिविंग रूम का जो स्पेस है, जो टोटल एरिया है उसका वो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय ल्यूमेन पर वॉट रेशियो, जो मैंने ये लास्ट वाला लाइन बताया था, 1 वॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस 60 ल्यूमेन्स, तो ल्यूमेन पर वॉट रेशियो उसको कहा जाता है, ये वैल्यू होगा। तो ये अब चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो ये 20 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट एज पर टेबल, लास्ट स्लाइड के टेबल के अकॉर्डिंग, इनटू टोटल एरिया 250 स्क्वायर फीट। मैं यहाँ पे यूनिट्स भी लिख रही हूँ जिससे आपको पता चले कि ये जो निकल करके आएगा उसका यूनिट क्या होगा, डिवाइडेड बाय 60 ल्यूमेंस पर वॉट, क्योंकि ये वॉट पर ल्यूमेन पर वॉट रेशियो है, तो 60 ल्यूमेंस पर वॉट, तो इसका वैल्यू आएगा 83 और यूनिट होगा वॉट। तो हमें 83 वॉट ऑफ लाइट चाहिए 250 स्क्वायर फीट के लिए। ठीक है, मेरा टोटल लिविंग रूम है 250 स्क्वायर फीट और उसके लिए 83 वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर स्क्वायर फीट, अब हमें ये चीज़ मेन कैलकुलेशन था। अब बात आती है कि पर स्क्वायर फीट हम कितना पर स्क्वायर फीट लाइट रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह हम लाइन बना के लगा दें ये सारे एम्बियंट लाइट। तो इसके लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक एक स्क्वायर फीट में कितना लाइट फिट करे। तो इसके लिए आप सिंपली डिवाइड कर दें, पर स्क्वायर फीट के लिए 83 डिवाइडेड बाई 250 इक्वल टू 0.332 वॉट पर स्क्वायर फीट लाइट होना चाहिए। वैसे ही 250 स्क्वायर फीट के लिए जैसा कि हमें पता चला कि 83 वॉट ऑफ लाइट हमें चाहिए, मतलब अगर मेरा एक लाइट जो हम चूज़ कर रहे हैं वो अगर 12 वॉट का है तो हमें टोटल चाहिए 83 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 6.9, दैट इज 7 पीस लाइट चाहिए। उस पर्टिकुलर लाइट का हमें 7 पीस चाहिए। तो इसका 6.9 मतलब 7, आप 7 पीस ले सकते हैं, 8 पीस या 9 पीस लाइट
बेशक यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो यहाँ पे वैल्यू बताया है 6.9 मतलब 7 समझ लें, इससे कम आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो ये था एम्बिएंट लाइट की कैलकुलेशन, मतलब आपको ध्यान रखना है कि ये एम्बिएंट लाइट की कैलकुलेशन हमने की है, टास्क लाइट या एक्सेंट लाइटिंग का कैलकुलेशन अलग आने वाला है। तो आपको ये पता चल गया कि आप अपने स्पेस में कितना एम्बिएंट लाइट यूज़ कर सकते हैं, कितने वॉट का, कितने क्वांटिटी और क्या कितने डिस्टेंस पे। तो ये बहुत ही ईज़ी कैलकुलेशन था, बट आपको चेक करना है कि आप जो लाइट सेलेक्ट कर रहे हैं वो कितना ल्यूमेन ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है ब्रांड टू ब्रांड, और फिक्सचर टू फिक्सचर ये वेरी करता है। बॉक्स में ये चीज़ें क्लियरली विजिबल होगा। तो जैसा कि आप मैंने विकिपीडिया से एक फ़ोटो लिया, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ वॉट दिया है 7 वॉट, ल्यूमेन दिया है 470। तो वॉट, ल्यूमेन ये सारा दिया है। अब ल्यूमेन वॉट रेशियो नहीं है, तो आप यहाँ पे खुद 7 वॉट में 470 ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस तरीके से आप खुद से ये कैलकुलेट कर सकते हैं। 470 अगर 7 वॉट में 470 ल्यूमेन प्रोड्यूस कर रहा है, तो 1 वॉट में कितना होगा, वो ल्यूमेन पर वॉट रेशियो का निकल आएगा। वैसे ही जैसे आप मैंने यहाँ अमेज़न का वेबसाइट खोला है, अगर आप वैसे ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं, जैसे कोब लाइट की मैं बात कर रही हूँ, एम्बिएंट में हम कोब लाइट यूज़ करते हैं, तो मेरे को ये फ़िलिप्स का ये लाइट पसंद आया है। अब इसका ल्यूमेन वॉट रेशियो क्या है, इसके स्पेसिफ़िकेशन में मैं गई, यहाँ पे अगर ल्यूमेन वॉट रेशियो अगर मैं देखूँगी तो 95 ल्यूमेन पर वॉट ये प्रोड्यूस करता है, तो ल्यूमेन वॉट रेशियो मेरे को यहाँ से मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आपको चाहे आप ऑनलाइन ले लें या फिर बॉक्स पे ढूंढें, आपको दोनों केस में मिल जाएगा, ये मैंने बता दिया। ध्यान दें कि जितने भी लाइट, अलग अलग लाइट के सोर्स, एलईडी, फ्लोरेसेंट, हैलोजन, कोई भी लाइट, उनका अलग ब्रांड के अकॉर्डिंग या फिक्सचर के अकॉर्डिंग अलग ल्यूमेन पर वॉट रेशियो होगा, ये आप ध्यान रखें, ये फिक्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं टास्क लाइट के कैलकुलेशन की तरफ। तो ये जैसे कॉन्फ्रेंस रूम का टेबल है, ठीक है, हमें टास्क लाइट तो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए है, तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि इस टेबल पे हमें कितने लाइट्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये टेबल जो है 10 फीट बाई 4 फीट का है, तो उसका स्क्वायर फीट, इसका एरिया जो हो गया वो 40 स्क्वायर फीट हो गया। टेबल के अकॉर्डिंग, जो हमने पहले टेबल देखा था, उसके अकॉर्डिंग टास्क लाइट के परफॉर्म करने के लिए 30 ल्यूमेंस पर स्क्वायर फीट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमने आपको पहले ही याद रखने के लिए बोला था। नेक्स्ट आता है जो पर्टिकुलर लाइट हम ले रहे हैं, जो पर्टिकुलर लाइट हम परचेज करना चाह रहे हैं टास्क लाइट के लिए, उस बॉक्स से या फिर उस ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन से हमें ये पता चला है कि उसका ल्यूमेन पर वॉट रेशियो है 70। तो अब कैलकुलेशन पे आते हैं, कितनी लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर्मूला तो हमारा ये था, और अब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 40 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाई 70 ल्यूमेंस पर वॉट, मतलब 17 वॉट ऑफ, इस टेबल के लिए हमें 70 वॉट ऑफ लाइट चाहिए। तो ये रहा कैलकुलेशन, और इस से ये निकल कर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस टेबल के लिए टास्क परफॉर्म करने के लिए हमें 17 वॉट्स ऑफ टास्क लाइट चाहिए। अब क्यों, जैसा कि हमने एम्बिएंट लाइट के भी केस में कहा है कि सिर्फ यहाँ हम टास्क लाइट की ही बात कर रहे हैं, जनरल लाइट को कंसीडर नहीं करेंगे, वो अपना जनरल लाइट अलग होगा। ये हम टास्क के लिए एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ लाइट यूज़ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो 17 वॉट ऑफ एक्स्ट्रा टास्क लाइट की ज़रूरत होगी। इसी तरह अब एक्सेंट लाइट की बात करें तो हम ये निशेस को हाईलाइट करना है हमें। इसका अगर डायमेंशन देखें तो 2 फीट बाई 4 फीट, और इसका एरिया हो गया 8 स्क्वायर फीट। तो कितने वो जो टेबल हमने आपको पहले ही दिखाया था, उस टेबल के अकॉर्डिंग कि इस एक्सेंट लाइट के लिए हमें पर स्क्वायर फीट 70 ल्यूमेंस ऑफ लाइट की ज़रूरत है। तो जो पर्टिकुलर लाइट हमें पसंद है, जो पर्टिकुलर लाइट हम ब्रांड या फिक्सचर जो यूज़ करने वाले इसके लिए, उसका बॉक्स और या फिर उसका ऑनलाइन स्पेसिफिकेशन देख करके हमें उसका ल्यूमेन पर वॉट रेशियो 100 निकल करके आया है, हमने 100 पाया है। तो कैलकुलेशन का फॉर्मूला वही सारा सेम है, और तो यहाँ वैल्यूज़ हमने पुट कर दिया, तो इसका आंसर आया 5.6 वॉट। तो इससे ये निकल कर के आ रहा है कि 6 वॉट एलईडी लाइट का यूज़ कर सकते हैं हम इस निश को हाईलाइट करने के लिए।
तो ये थी सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड बातें। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से आपके लिए लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो था और ऐसे ही हम आपको वीडियोस और लाइटिंग से अभी सीरीज़ मेरे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएँगे। लाइटिंग से रिलेटेड ही सारे वीडियो मैं बना रही हूँ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप जैसे ही मैं वीडियो डालूँगी आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया। आप अपने एरिया में अगर इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।